Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Shaleen Shothia and I am a business coach of spiritual healers. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइंडसेट. बट अगर आपने माइंडसेट के पहले जो हमने दो टॉपिक्स कवर करे हैं जो कि वाई था और नीश क्लैरिटी था, अगर आपने ये दोनों को कवर नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके उन्हें देखिए, उसके बाद ये वाले वीडियो देखिए. और अगर आप वो ऑलरेडी देख चुके हैं तो फिर आज आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा. सो आज हम समझने वाले हैं कि माइंडसेट जरूरी क्यों होता है, पॉजिटिव माइंडसेट एक्चुअली होता क्या है, क्या फायदे हैं, कैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं लाइफ में. तो आज सारे के सारा हमको कवर करने. तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है इस वीडियो से. तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में 100% बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेके आएगी. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ माइंडसेट. तो माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका किसी चीज को लेके क्या तजुर्बा रहा है, क्या आपकी पास लर्निंग्स रही हैं, क्या आपके पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं और उसके बिना पे आपने अपने माइंड की क्या प्रोग्रामिंग करके रखी है, आप किसी चीज को लेके क्या सोचते हैं, वो होता है माइंडसेट. जैसे कि समझ लीजिए कोई लेडी है, उस लेडी ने आपके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया, बाय नेचर शी इज वेरी गुड, बट आपने उसके लिए माइंडसेट बना लिया कि नहीं वो लेडी अच्छी नहीं. दूसरे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? फियर ऑफ फेलियर, कि मैंने अगर ये किया और अगर मैं फेल हो गई तो नहीं, उसके लिए तो पहले मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, तो दुनिया भर की पहले मुझे चीजें सीखनी पड़ेगी, एकदम एक्सपर्ट बनूंगी, उसके बाद जाके वो करूंगी. फियर ऑफ फेलियर. तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट लोगों के साथ आता है कि लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा पॉइंट है. नो, मैंने अगर लेट्स से अभी मैंने रील्स में भी अपने बनाया था कि अगर मैंने वीडियोस बना दिए और वीडियोस बना के पब्लिश कर दिए तो मेरे फ्रेंड्स लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, मेरी ऑडियंस क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. अरे मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास फैट है यहाँ पे काफी. ये सारे के सारे आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में क्रिएट करके रखे हैं कि नहीं मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा काम नहीं कर सकती, और ये पूरी पास्ट प्रोग्रामिंग के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं. सो इट्स नेचुरल, ये सारी चीजें होना नेचुरल है क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने लाइफ में बचपन से लेके आज तक देखा है, सीखा है. ये आपकी लाइफ लर्निंग्स हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव बन चुका है लाइफ की तरफ देखते हुए कि यार मुझे कभी सक्सेस नहीं मिल पाई है तो मैं आगे भी सक्सेसफुल नहीं हूं. तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव है, बट इस पर्सपेक्टिव को चेंज किया जा सकता है. राइट नाउ हमको क्या करना है? हमको अपने पास्ट पे फोकस करना बंद करना है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है शिफ्टिंग योर लिमिटिंग बिलीफ टू अ विनिंग माइंडसेट. आइए समझते हैं होता क्या है. तो हमको अभी सबसे पहले हमारा जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको चेंज करना है विनिंग माइंडसेट से, कि हम कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस लेके आ सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. पर ये क्या ओवरनाइट हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं. आपको धीमे धीमे एक एक स्टेप लेके चलना है. जैसे हम सीढ़ियों के एक एक स्टेयरकेस चढ़ते हैं ना, वैसे ही आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी है और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस लेके आनी है. इसको समझते हैं कि कैसे लेके आएंगे. सबसे पहला पॉइंट इसमें, स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स. जब तक आप अपने डर से भागते रहोगे वो आपको डराता रहेगा. तो सबसे पहले आपको अपने जो भी डर है उनको छोड़ना है. लेट्स से मुझे डर है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं कैमरे के सामने वीडियोस नहीं बनाऊंगा. इसी को सबसे पहले आपको चैलेंज की तरह लेना है और आपको वीडियोस बनाने. नो मैटर कोई कैसा सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, आपको भाड़ में जाने दो. आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और इस फियर को एक चैलेंज की तरह लेना है. जब तक आप अपने फियर्स को एक चैलेंज की तरह नहीं लोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे. अच्छा चलो मैं डर की बात ही करता हूँ आज की तारीख में. सब लोग बोलते हैं यार भूत होता है, अंधेरे कमरे में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. बट ऐसे भी लोग हैं ना जो कि हॉन्टेड प्लेसेस में जाते हैं. तो उन्होंने क्या किया ऐसा जो आप नहीं कर पाए? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि उन्होंने अपने दिमाग को ये भरोसा दिलाया कि मैं वहां जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो मुझे वहां कुछ होने नहीं वाला है, बस मैं उन नेगेटिव एनर्जीज या जो भी सोल्स हैं या स्पिरिट्स हैं जो भी है मैं उसको देख के आऊंगी, उनके मिल के आऊंगी, उसको फील करके आऊंगी. तो उनका माइंडसेट ही था ना जो उनको वहां तक लेके गया. 140 करोड़ की जनता में सब लोग वहां क्यों नहीं जा पाते? कुछ ही लोग जा पाते हैं. तो ये क्या है? ये उनका माइंडसेट है. जैसे मेरे साथ अभी का मैं आपको बताऊं, मेरे लिए एक टाइम पे, मतलब आज से बोलूं 1 साल पहले तक मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था. और मैं ना हर चीज को चाहता था कि मेरे साथ एकदम परफेक्ट हो, मेरे पास एकदम बढ़िया सा स्टूडियो हो, मेरे पास लाइट्स हो, मेरे पास बढ़िया कैमरा हो, मेरे पास बढ़िया माइक हो, सारी की सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो, उसके बाद मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा. बट मेरे कोच ने क्या कहा, तुम जैसे हो वैसे ही वीडियो बनाना शुरू करो. और आप मेरा पहला वीडियो जाके देखोगे ना तो यू विल लाइक कि वही बंदा है जो आज ही वीडियो बना रहा है. मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है. और डिफरेंस क्या है? सिर्फ माइंडसेट का. इंसान तो मैं वही हूँ, आवाज भी मेरी वही है, कपड़े भी ऑलमोस्ट मैं वही पहन रहा हूँ
डाउन जो मैं पहले पहना करता था, उसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया किसी माइंडसेट का। नो मैटर मैं टी शर्ट पहन के ये वीडियो बनाऊं या शर्ट पहन के ये वीडियो बनाऊं, अगर मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, आपके लिए कुछ नॉलेज लेके आ रहा हूं, तो आप मुझे सुनोगे। तो मुझे पहले क्या रोक रहा था? पहले रोक रहा था मेरा लिमिटिंग बिलीफ, और अब मैंने क्या किया? उस बिलीफ को एज अ चैलेंज लिया और उसको ओवरकम करके मैं आगे आया। तो मैंने क्या करा? पहले दिन में मैंने सीधे इतनी लंबी छलांग नहीं मारी, बट स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता गया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कल्टिवेटिंग अ ग्रोइंग माइंडसेट, कि हम अपना एक ग्रोइंग माइंडसेट कैसे बनाए, एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ग्रोइंग माइंडसेट बनता कैसे है। तो ग्रोइंग माइंडसेट बनता है आपके डेडिकेशन और एफर्ट से। जब तक आप डेडिकेशन नहीं लेके आओगे किसी भी चीज में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और डेडिकेशन के साथ आपके एफर्ट्स भी चाहिए। अगर आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे किसी चीज को अचीव करने के लिए, तो मैं कितना भी सोच के बैठा रहूं, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे अचीव करना है, बस मैं बैठा रहूंगा। मैं कितने विजन बोर्ड बना लूं, मैं कितने मैनिफेस्टेशन बोर्ड्स बना लूं, ऐसे बैठा रहूंगा। मैं मैनिफेस्टेशन बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक मेरा माइंडसेट नहीं रहेगा, और जब तक मैं उस चीज को अचीव करने के लिए मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगा, तब तक मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूं। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन एक ग्रोइंग माइंडसेट के लिए है आपका डेडिकेशन एंड एफर्ट। सो व्यू योर चैलेंजेस एज अ अपॉर्चुनिटी। जब तक आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक ग्रोइंग माइंडसेट नहीं अचीव हो पाए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। कोरोना में मेरा काम पूरा बंद पड़ा हुआ था, बट उसके बाद भी हमारे पास कहीं ना कहीं था कि यार हमको कुछ करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सब बंद है, लॉकडाउन हो रखा है, क्या करें क्या करें क्या करें, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन होकर रखा हुआ था। फिर हमने क्या किया? जो हमारे पास चैलेंज था उसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और हमने मैजिक एंड मिरेकल बनाया। जो हमारा मैजिक एंड मिरेकल कंपनी है, आई एम द को-फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। सो उस चैलेंज को हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और हमने कोरोना में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी, स्पिरिचुअल मोडालिटी सिखाया। तो इसी तरह से जैसे हमने लॉकडाउन में एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, वैसे ही आपको अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फाइंड आउट करना है, तो धीमे धीमे उनको अपॉर्चुनिटीज में चेंज करते जाना है। अब हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया कि माइंडसेट क्या होता है, ग्रोइंग माइंडसेट के बारे में हमने अंदर घुसे, हमने उसके चैलेंजेस करे, हमने चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं उसके बारे में सीखा। बट अब हम एक पॉजिटिव ग्रोइंग माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप है डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा लोगों के साथ क्या हो पाता है, लोग डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। डिसिप्लिन एज इन मैंने एक जिम ज्वाइन किया, बट मैं हर दिन जिम नहीं जाता। वो क्या हुआ? एक डिसिप्लिन है। मैं डिसिप्लिन को आज जा रहा हूँ, कल नहीं जा रहा, उसको ब्रेक कर दिया। या फिर मैंने आज मेडिटेशन किया, कल मेडिटेशन नहीं किया। आज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, कल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया। या रात को याद आ गया, रात को प्रैक्टिस करने बैठ गए। मेडिटेशन कभी दोपहर में हो रहा है, कभी शाम को हो रहा है, कभी हो ही नहीं रहा। क्यों? सर हम ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करने के कारण नहीं हो पाया। सर आज टाइम नहीं मिला, आज एक फैमिली फंक्शन था, अरे आज पीटीए मीटिंग में जाना था बच्चों की। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। बट अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिसिप्लिन है ना, छोटी सी छोटी चीजों के साथ स्टार्ट करो। जैसे मैंने हमेशा बोला, आपको बड़ा स्टेप एक साथ नहीं लेना है। तो छोटा स्टेप क्या हो सकता है? सबसे पहला छोटा स्टेप, सबसे पहले सुबह उठो और उठते ही अपने बेड को रेडी करो, वापस से क्लीन करके, सब फोल्ड करके, सारे आपके ब्लैंकेट को फोल्ड करके, पूरा नीट एंड क्लीन करके उसको करो। उससे क्या होता है, आपको एक सेल्फ अचीवमेंट मिलता है। यार मैंने सुबह ही सुबह देखो कुछ चीज अचीव करी, मैंने इसको क्लीन करा, मैंने इसको अच्छा सुंदर बना दिया बेड को, तो आपको एक अचीवमेंट सेटिस्फैक्शन आता है, और वो अचीवमेंट सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कोशिश करो अपना टाइम सेट करो उठने का और सोने का। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि सर मैं 8 बजे से पहले नहीं उठ पाती, 9 बजे से पहले नहीं उठ पाती, तो मैं एकदम से 4 बजे उठने शुरू करूं? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप लेट्स से 8 बजे सो के उठ रहे हो, तो आपको धीमे से पहले 7:30 करना है। 2 दिन 7:30, फिर 7, फिर 6:30, फिर 6, फिर 5, धीमे धीमे करके आपको नीचे लेके आना है। दूसरा, अलार्म क्लॉक बहुत ज्यादा दूर रखना है, जिससे आपको उठना पड़े और उठ के उसको बंद करना पड़े। स्नूज नहीं करना। तो अगर आप स्नूज करते हो ना, तो स्नूज करने से आप माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हो कि आप सुबह उठते ही फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? आपको एक टास्क था, आपने लिए बना रखा है कि मुझे सुबह उठना है, और आपने इसको तुरंत स्नूज कर दिया। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं लेके आता, वो आपके माइंड को बताता कि नहीं मैं केपेबल हूं ही नहीं एक ही बार में उठने के। तो मुझे नहीं लगता कि आप केपेबल नहीं, आप बहुत ज्यादा केपेबल हैं, बट आपको अपने माइंड को सिग्नल्स देना है। दूसरा, कोशिश करिए जो भी आपका मेडिटेशन करने का टाइम है और मेडिटेशन करने की प्लेस है,
वो फिक्स रहनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन सुबह उठ के करते हैं और एक ही जगह पे करते हैं तो क्या होता है, आप वहां की एनर्जीज को भी अपनी एनर्जीज के साथ चैनलाइज कर लेते हैं। तो कभी भी आप उस जगह पे बार बार मेडिटेशन करेंगे तो आप बहुत जल्दी ध्यान में जाएंगे। इसके बाद थर्ड आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है। और इन दोनों को कैसे प्रैक्टिस करना है, विजुअलाइजेशन के साथ। मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस देखे हैं जिसमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है और उसमें लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस फॉर 21 डेज एंड यू विल सी द मिरेकल्स। क्या मिरेकल्स नहीं होते? मिरेकल्स होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुन लेते हैं और उसको विजुअलाइज नहीं करते। जब तक हम विजुअलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि आपको अफर्मेशंस भी करना है, आपने बोला आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम केपेबल ऑफ अर्निंग सच एंड सच मनी। बोलना नहीं है इसको, उसको इमेजिन भी करना है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। आपको अपने आप के अटायर में देखना है जहां आप सच में सक्सेसफुल हो, या आप सच में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो लाइफ में, सच में आप पैसा कमा रहे हो, सच में आप सुबह उठ के जा रहे हो, आप कुछ कुछ काम कर रहे हो। तो वो चीज आपको विजुअलाइज भी करनी है अफर्मेशन के साथ और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ। ये दोनों आपको सुबह करना है। सेकंड, ये करने कैसे हैं, ये आपको कोशिश करिए लिख के करें, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो आप अपने माइंड को सिग्नल्स देते हो कि आपको लगता है कि हाँ आप ये चीज सच में कर रहे हो। अब जैसे समझ लीजिए मुझे ये वीडियो पूरा डिलीवर करना है, तो क्या मैं वन शॉट में कर सकता हूँ? मुझे बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट रटनी पड़ेगी, बट स्क्रिप्ट रटने के बाद क्या चांसेस नहीं है कुछ पॉइंट्स को मैं छोड़ दूं? बिल्कुल। बट जब क्या होगा, वही स्क्रिप्ट को मैं खुद लिखूंगा बैठ के, तो वो मैं ज्यादा अच्छे से अपने दिमाग में रख पाऊंगा, और जितना ज्यादा स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में रहेगी उतना ही अच्छे से मैं डिलीवर कर पाऊंगा कैमरे के सामने। कैमरे के सामने मुझे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे यार ये पॉइंट क्या था, उसके बाद वाला पॉइंट क्या था, उसके बाद वाला पॉइंट क्यों था। क्यों? क्योंकि मैंने खुद लिख के रखा है तो उसको मैं भूलूंगा नहीं, और मैं ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करूंगा। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो साथ साथ विजुअलाइजेशन भी होता जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं। तो उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, किसको? ग्रैटिट्यूड को और अफर्मेशन। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, आपको कोई भी फिजिकल वर्क करना है। कोशिश करिए, अगर आप डांस में अच्छे हैं आपको डांस करिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे हैं जैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह हुआ, आप रन करना चाहते हैं वो करिए। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बहुत अच्छी बात कही गई थी कि अगर आप आज अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कल बीमारियों के लिए टाइम निकालेंगे। तो सक्सेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सक्सेस एक हेल्दी बॉडी भी होती है। मेरे से पूछिए अगर मैं क्या करता हूं, तो मैंने क्या करा है, सुबह उठ के मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू करा है। क्योंकि मुझे अभी जिम जाना पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि जिम में मैं अभी इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, बट बैडमिंटन में जब मैं 1 घंटा खेल के आता हूँ तो मैं बहुत सारा पसीना भाग के आता हूँ। तो मेरे लिए वो फिजिकल फिटनेस का फॉर्म हो गया। ऐसे आपके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, आपके हो सकता है डांस हो सकता है आपके लिए जिम हो सकता है कोई स्पोर्ट्स हो सकता है सुबह घूमना हो, बट फिजिकल एक्टिविटी बिना मिस करे आपको करना ही है। तो इन सब के लिए आपको कैसे अचीव कर सकते हैं, आपके पास अगर एक एंड्रॉइड फोन है या iOS फोन है, कोई भी फोन हो, उसमें एक हैबिट करके ऐप आती है, आप हैबिट करके ऐप डालिए और उसमें अपनी हैबिट्स क्रिएट करिए। और जब जब जितना जितना आपने हैबिट आज के दिन कवर करी है उसको आप टिक करते जाइए उसमें। तो उससे क्या होता है कि हैबिट्स को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद देखते हो तो आपको पता चलता है आपने कितना अचीव किया है और कितना अचीव नहीं किया। उससे आप अपने गोल्स के प्रति ज्यादा अवेयर हो सकते हो और उनको अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हो। अब ये सब चीजें हमको करना कैसे है, क्योंकि जब हम हर दिन जिम जाएंगे, हर दिन डांस करेंगे, हर दिन बाकी सब चीजें करेंगे, तो उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आने वाला है। ऑब्स्टिकल क्या आने वाला है, तो हमारा माइंड बोलेगा कि नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, मत कर, और माइंड पूरी दम लगा देगा आपको कि नहीं ये चीज आपको नहीं करनी है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे रोके, अपने माइंड को कैसे रोके। तो आपको करना क्या है, कैसे भी करके अपने आप को पुश करना है, कुछ करना है। आपको अपने माइंड को बोला कि रहने दो, मुझे मत बताओ, मुझे आता है सब। आपको ये स्टेट में माइंड को बोलना है और आगे आपको अपने काम करते जाने हैं। तो जो शुरू के 10 दिन होने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहने वाले, मैं अभी से बता रहा हूँ होने वाले। बट जैसे ही आप वो पहले 10 दिन का थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तो फिर जो दूसरे 10 दिन आएंगे आपके पास, मतलब अगले 10 दिन रहेंगे, वो आपके लिए पेनफुल तो रहेंगे बट इतने ज्यादा पेनफुल नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि यार सुबह उठ के कौन जाएगा जिम, सुबह उठ के कौन वॉक करने जाएगा, सुबह कौन ग्रैटिट्यूड करेगा, अरे छोड़ो ना कल कर लूंगी, अरे छोड़ो ना रात को कर लूंगी। नहीं, आपको अपने आप को पुश करना है। आपका माइंड आपको हजारों रीजन देगा वो सब चीजें नहीं करनी है, बट आपको अपने माइंड को बोलना है कि प्लीज शट अप, मुझे मत बताओ, मुझे मालूम है जो मैं कर रही हूँ अपनी सक्सेस के लिए कर रही हूँ, अपने अच्छे माइंडसेट के लिए कर रही हूँ, अपने अच्छे भविष्य के लिए कर रही हूँ और मुझे करना है तो मतलब करना है। उसके बाद जो आपके जो लास्ट 30 डेज रहेंगे ना वो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और जहां ये अपने 30 डेज कवर कर लेना, ट्रस्ट मी गाइस, आपको अपने आप रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो? आज हमने समझा कि हमारा माइंडसेट क्या होता है, कैसे काम करता है, पॉजिटिव माइंडसेट क्यों चाहिए, दूसरा माइंडसेट को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तीसरा
क्या चैलेंजेस आते हैं एक पॉजिटिव ग्रोइंग माइंडसेट के लिए। चौथा, शिफ्टिंग अवर लिमिटिंग बिलीव्स टू अ विनिंग माइंडसेट। और पांचवा, प्रैक्टिसिंग ग्रोइंग माइंडसेट। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी काम का है तो प्लीज उसके साथ शेयर करिए। हो सकता है कि आपके कारण उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ मकसद से यहाँ आए हैं, डेस्टिनी ने आपको यहाँ भेजा है। सो फाइनली विशिंग यू ऑल अबंडेंस एंड सक्सेस in your journey. Until next, take care. Thank you so much.